जैसा कि भाई आप जानते हो, मैंने कुछ दिन पहले अभी कुछ वीडियोस डाले थे जो मेरे साथ हो रहा है उससे रिलेटेड, और मैं आज उसी के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहती हूँ। मैं यहाँ पे 2021 में आई थी अक्टूबर में, और मैंने ये रूम लिया था। और एक ही फ्लोर पे यहाँ पे 3 कमरे हैं, जो जिसमें से 2 कमरे मेरे पास हैं और एक कमरा किसी और के पास है। जब मैं आई थी यहाँ पे रेंट पे कोई और रहता था सामने, तो मुझे ऐसा लगा था कि ले लेना चाहिए, ज़्यादा इंटरफेयर कोई करता नहीं है इतनी दूर से। अब सब अपने अपने में मस्त होते हैं अपनी ज़िंदगी में। उसके बाद थोड़े दिन बाद मुझे पता चला वो जो लेडीज़ है उसका थोड़ा सा अपना पर्सनल का कुछ इशू है, तो मुझे लगा था मुझे उससे अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि वक्त रहते आपको इंसान के बारे में थोड़ा सा पता चल जाता है, और आपको किसके साथ रहना है ये भी आपको पता होना चाहिए कि क्या सही है वक्त के साथ क्या गलत है। चाहे आप अकेले रहते हो, हर कोई ये सोचता है अकेली लड़की रहती है उसको दबा लो। और वो जो सबसे पहले जब मैं आई थी, वो जो लेडी रहती थी उसका नाम था बावी, और उसके हस्बैंड का नाम था रेशम। मेरे घर में सब अच्छा आना जाना था, मेरा भी कभी बुलाते थे तो मैं चली जाती थी। और उसके बाद मेरे स्कूल से कुछ टीचर्स का उनके सामने आना जाना हुआ, और वो कपड़े सिलती थी, वो कपड़े सिलवाने आते थे, और उनका आना जाना, फिर उनसे उनका रिलेशन बना। तो फिर उन सब ने मिलके, स्कूल के टीचर्स ने और उस औरत ने मिलके क्या करना शुरू किया, मुझे दबाना शुरू किया, मतलब हैरेस करना शुरू किया। जैसे कि मैं कैसे बोलती हूँ, कैसे चलती हूँ, मुझे अपने घर में क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, निकलते बढ़ते उन्हीं के साथ बैठ के ये सब बातें करती थी। और स्कूल में भी यही चलता था मेरे साथ, क्या जिसने घर पे ये किया, जिसने वो किया, वो किया, वो किया, वो किया। कोई अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करता है उससे तुम्हें क्या मतलब है? हाँ, वो कब सो रहा है, कब उठ रहा है, वो भी ये बताते थे मुझे कि आप दिन में क्यों सोते हो, आपको दिन में नहीं सोना चाहिए, आपको दिन में नहीं लेटना चाहिए, आपको इतना काम करना चाहिए, आपको ऐसे काम करना चाहिए, आपको शादी करनी चाहिए तो इससे करनी चाहिए, आपने क्यों नहीं की है, या आपका जो भी है, आप खाना कितने बजे बनाते हो, इससे मैं घर में खाना पूरे दिन में क्या करती हूँ इसकी पूरी खबर स्कूल के अंदर थी। उसके बाद मेरी उससे बहुत बार, 1-2 बार कहानी सुनी भी हुई, और मुझे पता चल दिया वो किस टाइप की लेडीज़ है और गलत है। और मेरे साथ जो गलत हो रहा था, मुझे ऐसा लगता था कि मुझे वो एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहिए अपनी लाइफ में। उसके बाद उसने रूम खाली किया, और उसने भी यही बन के दिखाया, मैं कोई भी आया कि हम कितने अच्छे हैं और मैं कितनी बुरी हूँ, मतलब मैं कितनी बुरी हूँ। उसके बाद उसने रूम खाली किया, काफ़ी टाइम तक खाली रहा। उसके बाद कोई और लोग आए वहाँ पे, कोई और लोगों के आने के बाद एक वहाँ पे फैमिली आई थी। वो फैमिली जो थी, उसके वहाँ बाद उसमें 3-4 लोगों ने वहाँ पे रूम लिया। एक फैमिली आई थी जिसमें उस लड़के की नई नई शादी हुई थी, वो रेलवे में था, और वो क्या करता था अपनी वाइफ को, मतलब 10-15 दिन में ले आया है, जब भी उसको रूम पे ज़रूरत हुई अपने अकॉर्डिंग वो उसको लेके आता था, या उसकी 1-2 बार मम्मी आके रहती थी। ठीक है, अब देखो कोई जेंट्स रह रहा है, आप लेडी गर्ल रह रही हो, ठीक है, वो अपने रूम में कोई इशू नहीं है। जब आप रह रहे हो तो आपको पता न होना चाहिए कि आपको कितना डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। ठीक है, आप अकेले रह रहे हो, ज़रूरी नहीं है आप हर किसी को अपने घर में ले आओगे, और सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है। उसके बाद मेरा उससे भी यही बात हुई कि भाई हमें इतना नहीं चाहिए कि हर टाइम गेट खुले तो आपने क्या किया क्या नहीं किया। ठीक है, हाँ हाँ, तो सबसे नमस्ते होती है, ये होती है, ये नहीं होता कि आप सबको अपने घर में बिठा सकते या सबसे अपनी पूरी कहानी सुना सकते। सबका नेचर अलग अलग होता है, आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि हमारा नेचर ऐसा है तो आप हमारे अकॉर्डिंग बदलो। जैसे मेरा है, मुझे कम बोलना पसंद है, हाँ, तो मेरे को मैं क्या दूसरों से हर किसी से एक्सपेक्ट करूँगी कि वो कम बोलता चले। ठीक है, तुम्हें ज़्यादा बोलने वाला पसंद है, तुम किसी और से बनाओ, हमसे ही कि तुम्हें को बनानी है, हमें ही क्यों बुरा बनाना है। उसके बाद उसने खाली कर दिया, वो यहाँ से चली गई। उसके बाद एक फैमिली और आई, वो आर्मी में था, जिस कैंट में मैं काम करती हूँ, आई थिंक, मुझे जहाँ तक मुझे श्योर नहीं है, मुझे लगता है वो उसी कैंट में था। उसकी वाइफ यहाँ रहती थी और उसकी एक छोटी बेटी रहा है, वो आर्मी ऑफिसर की छोटी बेटी यहाँ रहती थी। वो सिर्फ यहाँ पे दिन में थोड़ी देर के लिए आता था, और उसका रूम कैंटोनमेंट में उसको वहाँ पे वो भी मिला हुआ था, क्वार्टर भी मिला हुआ था। अब देखो, आप एक फैमिली हो, आपकी आधी फैमिली यहाँ रहती है और 1 किलोमीटर दूर आप अलग रहते हो। हाँ, ये उनका घर था। उसका भी सेम इशू था कि मैंने उसके साथ बहुत कुछ अच्छा क्यों नहीं बनाया रिलेशन। उसमें भी मेरी गलती थी। अरे भाई, तुम्हारी फैमिली है, तुम अपने घर में रहो, तुम किसी में को, हर कोई ये चाह रहा है कि जैसे मैं रहती हूँ, मान लो
कोई नहीं है अभी बड़ा, या जब भी आता है उनका मानना है कि हम हर थोड़ी देर में इसके घर में पहुँचे और इसको अपने घर में बिठाएं। ऐसा नहीं होता है, सबका नेचर अलग अलग होता है। ज़रूरी नहीं है आप 4 घर में बैठ के जाके बैठ सकते हो तो दूसरा भी 4 घर में जाके बैठ सकता है। उससे भी मेरी थोड़ी हुई तो उसने खाली कर दिया। हाँ, खूब चिल्ला चिल्ला के, खूब लाते उते मार के गेट पे, ये सब हुआ। ठीक है, अब इसमें मेरा कोई रोल नहीं था, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। तुम दूसरे से ऐसा बिहेवियर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जैसे आप चाह रहे हो, वो भी इन चीज़ों को लेके, इतनी पर्सनल चीज़ों को लेके कि आपको किसी के घर में जाना है, कब जाना है, कब नहीं जाना है, या आप किसी को नहीं बता सकते। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे एक और फैमिली आई, मुझे नहीं पता वो लोग क्या थे क्या नहीं थे। उनकी बेटी रात को चिल्लाती थी बहुत तेज़ तेज़ की। हाँ, वो मैंने अपने घर तक भी आवाज़ें सुनी है। उसका ये था कि आप सुबह वहाँ पे 5 बजे काम नहीं करोगे। कितनी बार वो मेरी किचन में मेरे पीछे खड़ी मिलती थी और मैं डर जाती थी। जब बाल बाल एकदम खुले खुले होते थे, भाई एकदम कोई पलट रहा है और तुम उसके बिल्कुल पीछे, जस्ट पीछे ही उसके खड़े हो, है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम सुबह 5 बजे किसी के साथ जा रहे हो। अब ये नहीं है, अगर किसी के घर में कोई उस टाइम पे बड़ा नहीं है तो आप मुँह उठाएंगे और चलते जाएंगे, क्योंकि बस इसलिए कि वो एक लड़की है ना। तो उसके साथ भी मेरी रोज़ सुबह का दिन का उसका यही था। अब मेरे काम करने का टाइम जो है मैं उसमें काम करूँगी, तुम मुझे नहीं बताओगे मेरे घर में कब क्या काम करना है। तुम दिन में 10 बजे काम करते हो, 1 बजे काम करते हो, मैं तुम्हें बताने नहीं चाहती तुम्हें 1 बजे काम करना है या 10 बजे काम करना है। ठीक है, उसके साथ भी सेम मेरा ये इशू था। उसको ये था सुबह नहीं काम करना, रात में नहीं काम करना, उसके अकॉर्डिंग मैं काम करूँगी, वरना उसके अकॉर्डिंग मैं नहीं काम करूँगी। सेम जिस फैमिली से मेरा अभी इशू हुआ है, जिसने मेरे साथ मारपीट की है, सेम उसका है। उसका ये है, आप इतने बजे के बाद काम नहीं करोगी। ऑनर का भी उस दिन यही कहना था कि आप टाइम से काम किया करो। आप दिन में आ रहे हो, काम करके आ रहे हो, सुबह आप 4:30 के या 5 या 6 जितने भी बजे आप अर्ली मॉर्निंग उठे हो अपने काम के वर्क प्लेस पे जाने के लिए, आपको उसकी भी तैयारी करनी है। उसके बाद आके वो चाह रही है कि आप आते ही दौड़ते आओ और इसकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप शाम को 5 बजे काम ख़त्म कर लो। अगर आपको कभी उस उधर वाले वॉशरूम की, मेरा एक वॉशरूम उधर है जिसमें मैं कपड़े धोती हूँ, उसका ये इशू था कि आपने हमसे वॉशरूम खाली कैसे कराया। उस वॉशरूम में उस लेडीज़ ने 1-1.5 साल अपना सामान रखा है और उसको यूज़ भी किया है, और उसकी इलेक्ट्रिसिटी भी यहीं पे ही है जिसमें वो लोग यूज़ करते हैं जितने आते हैं। सबको ये एक प्रॉब्लम है कि हमें वो वॉशरूम यूज़ करना है। जब तुमने एक कमरा लिया है, तुम्हारे रूम के साथ वो वॉशरूम नहीं है, तो तुम यहाँ पे आ जाते हो। यहाँ पे ऑनर को भी बोलना चाहिए था कि भाई उसका वॉशरूम है, उसने लिया हुआ है तो किसी पर्पज़ के लिए लिया होगा। वो हर बार मुझे यही बोलते थे, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अब जब से मेरे मेडिकल इशू आए हैं, एक बात बताओ, मैं तुम्हारे लिए इधर उधर भागूं? मुझे जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला आता है राजू, जिसकी मैंने एक वीडियो भी डाली थी, जो बोल रहा था हाँ मैं 200 रुपये वापस कर जाऊंगा, जो अभी तक वो वापस करके गया नहीं है उस दिन के बाद, वो आके मुझे उसके थ्रू मुझसे बुलवा रहे हैं कि आप पाइप वगैरह खरीद लो और अपने किचन में धोया करो। मैंने वो वॉशरूम किस लिए लिया है कि मैं सारा दिन यहीं पे सफाइयाँ करती रहूँ। अभी भी इनका यही दिक्कत है। ये जो सामने वाली लेडीज़ है जिसने उस दिन मेरे साथ मारपीट की है, उसने मुझे ये बोला था कि जो हमारे साथ जो हमारी बात नहीं मानता ना, हम उसको अच्छी तरह बताना जानते हैं, हम पंजाबी हैं। ये मुझे धमकी दे के गई थी और इसने वो करके भी दिखाया, मेरे साथ मारपीट करके दिखाई है। इसका दुख दर्द सब यही था कि आप अब मेरे हिसाब से क्यों नहीं चले, आप एक अकेली लड़की हो, आपने अपना डिसीजन कैसे ले लिया, ये इसका दुख दर्द था। और कितनी गलत चीज़ थी इस बात में, ऑनर को भी बोलना चाहिए था कि आपने उसके साथ गलत किया है। वो ऑनर एक बार भी ये बात नहीं बोल के गई, बस उसको ये था कि इनको हवा नहीं लगती इसीलिए ये बाहर सोते हैं, इसीलिए आपको आराम से काम करना चाहिए क्योंकि उनको डिस्टर्ब होता है। नीचे जो मेन गेट है उसका ये लोग कुंडी लगा के रखते हैं, इन्होंने दिखावे के लिए चाबी बना ली है। इससे पहले जो नीचे की जब सबकी लड़ाई हुई थी तो इन्होंने बोला था कि ये बाहर के गेट की हम चाबी बनवा देते हैं, लड़ाई नहीं होगी। अगर कभी मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग दिल्ली से आती हूँ और मैं 1-1 घंटा भी बाहर खड़ी रही हूँ, है ना, 3-4 बार हो गई, इन लोगों ने गेट नहीं खोला, कहते हमें नहीं पता था। आपकी कोई अपने घर में काम कर रहा है, आपकी उससे डिस्टर्बेंस हो रही है, और जब कोई बाहर गेट खटखटा रहा है मेन गेट, आप उसको खोल के नहीं दे रहे हो, आप उसको बोल रहे हो या तो फ़ोन नंबर लेके फ़ोन करो तब हम खोलेंगे, या हमसे पर्सनली बोलने आओ तब खोलेंगे। जब तुम्हारा हमसे बोलना चालना नहीं है, तुम हमसे बोलना पसंद नहीं करते, या तुम्हारा बिहेवियर ऐसा है कि मैं तुमसे नहीं बोल रही हूँ, तो तुम्हें मुझे ये भी नहीं बताना चाहिए और तुम्हें ताले की चाबी से ही ताला लगाना चाहिए। इनका मानना है घर की सेफ्टी तब ज़्यादा होती है जब कुंडी लगती है और जब तुम उनको फ़ोन करके आओगे।
है ना। इससे पहले भी कुंडी की बात हुई है तो ऑनर ने मुझे क्लियरली बोला था इस घर में कुंडी नहीं लगेगी। नीचे वाला का जब कोई इस घर में, एक टाइम ऐसा भी था इस घर में और कोई रेंटेड पे नहीं था, सिर्फ मैं ही कुछ दिन रही हूँ। हाँ, क्योंकि यहाँ पे सब खाली पड़ा था, ये ऊपर वाले लोग अपने घर चले गए थे। उस टाइम भी ऑनर ने क्या किया था, चाबी उठा के ले गई थी यहाँ से, क्योंकि मैं बाहर का लॉक कर जाती थी। मतलब उसको अगर इतनी मुझसे प्रॉब्लम थी उसको पहले क्लियर करना चाहिए था। उसको ये नहीं बोलना चाहिए था ठीक है हम देखेंगे, ओके, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, उसको क्लियर बोलना चाहिए था। जैसे वो परसों क्लियर मुझे बोल के गई है, अब आप अपना देख लो। इससे पता चलता है कि कैसे लोग हैं।